हमारे बच्चे जिनको हम चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले, अच्छी से अच्छी जगह वो पहुंचे, अच्छी शिक्षा के बाद उन्हें बेहतर नौकरी मिले। ऐसे में जब किसी भी माता पिता का बच्चा आईआईटी क्लियर कर लेता है, आईआईएम क्लियर कर लेता है या इस तरह के प्रतिष्ठित संस्थानों में उसका एडमिशन हो जाता है, तो माता पिता को बड़ी संतुष्टि होती है। साहब, बच्चा जो है वो पार लग गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, परिवार अच्छा चलेगा। लेकिन कुछ आंकड़े आ रहे हैं जो बड़े चिंताजनक हैं, और ये चिंताजनक इसलिए हैं क्योंकि जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, सेंटर फॉर लर्निंग जिसे कहा जाता है, मोदी सरकार ने 100 ऐसे इंस्टीट्यूट्स को सेंटर ऑफ लर्निंग की संज्ञा दी है, जिनमें ये भी हैं आईआईटीज, आईआईएम्स, आईआईसी, इस तरह के तमाम संस्थान जो प्रीमियर संस्थान हैं, जहां से बच्चे निकलते हैं और सीधे अमेरिका, इंग्लैंड और तमाम तरह की जगहों पर जाते हैं, उन्हें बेस्ट से बेस्ट नौकरी मिलती है, करोड़ों की तनख्वाह फर्स्ट नौकरी के तौर पर मिलती है साहब। लेकिन आईआईटी कैंपस से जो डेटा निकल कर आ रहा है वो बहुत ही निराशाजनक है। सबसे पहले ये डेटा आपके सामने रखता हूं और दिल थाम कर जरा इसको देखिएगा, खास करके वो तमाम माता पिता जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। 2022 में कोरोना काल के बाद ऐसा लगा था कि नौकरियों में इजाफा होता दिखाई देगा और प्लेसमेंट्स जो इंस्टीट्यूट्स की हैं वो बहुत अच्छी होंगी। आईआईटीज में 17,900 बच्चों ने अपने आप को कैंपस प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर किया, यानी कि कैंपस में जो तमाम कंपनियां आती हैं और वहीं पर बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, उनको ऑफर लेटर मिल जाता है, कैंपस रिक्रूटमेंट। तो 17,900 बच्चों ने अप्लाई किया। 14,490 बच्चों को आईआईटी जिन्होंने पास किया था उनको कैंपस प्लेसमेंट में नौकरी मिली। 3,410 छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिल पाया, यानी कि 19% बच्चों को कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिला। 2023 में यह आंकड़ा और बढ़ा और यहीं से चिंता शुरू हुई। 20,000 आईआईटी पास आउट्स ने कैंपस प्लेसमेंट का रजिस्ट्रेशन किया। 15,830 बच्चों को कैंपस प्लेसमेंट मिला, यानी कैंपस में आई कंपनियों के जरिए नौकरियां मिली। 4,170 आईआईटी पास आउट्स को कैंपस प्लेसमेंट में नौकरियां नहीं मिली, यानी 21%। पहले 18% था, फिर 21% हो गया। और अभी इस साल का जो आंकड़ा आया है साहब, वो बहुत चौंका रहा है, डरा रहा है। 2024 में 21,500 छात्रों ने आईआईटी से पास आउट करने के बाद प्लेसमेंट के लिए अपने आप को रजिस्टर किया, लेकिन प्लेसमेंट सिर्फ 13,410 छात्रों का हुआ है। 21,500 छात्रों ने प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई किया, 13,410 छात्रों को ही प्लेसमेंट कैंपस में मिला है। 8,900 आईआईटी पास आउट्स कैंपस प्लेसमेंट में नौकरी नहीं पा पाए, 38%। अब यह चौंकाने वाली बात हो गई। जैसे ही बात सामने आई, आईआईटी ने इस पर अपने तमाम एलुमनाई एसोसिएशंस और उसके साथ साथ तमाम संस्थानों को चिट्ठियां लिखी और कहा कि हमारे बच्चे हैं, लायक है, अच्छी पढ़ाई हुई है इनको आप नौकरियां दें। और इसलिए आईआईटी लगातार अब रीच आउट प्रोसेसेस कर रहा है और यह बता रहा है कि एक बहुत बड़ी चिंता आज देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के लिए है। जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वहां से भी यही स्थिति निकल कर आ रही है साहब। आईआईएम ने 2022-23 का आंकड़ा जारी किया था। आईआईएम में तकरीबन 23% बच्चों का कैंपस प्लेसमेंट 2023 में नहीं हुआ। 23% बच्चों को कैंपस में रिक्रूटमेंट के समय प्लेसमेंट नहीं मिल पाया। लोगों को चिंता हुई कि आखिरकार क्या हो रहा है। तो आईआईटी बॉम्बे ने एक रिपोर्ट तैयार कराई और उसने यह बताया कि देखिए, इसमें सब कुछ इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, बीच में कुछ और विकल्प भी है, इसलिए वो मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि आपका दिल ना धड़क जाए उन तमाम माता पिताओं का जिनके बच्चे अभी आईआईटीज, आईआईएम्स या इस तरह के संस्थानों में पढ़ रहे हैं। आईआईटी मुंबई ने यह बताया कि कैंपस प्लेसमेंट में 51.1% छात्रों ने नौकरियां पकड़ी। हायर एजुकेशन जाने वाले 12.2% लोग थे। बाहर नौकरी करने का फैसला 10% लोगों ने लिया। पब्लिक सर्विस में 8% लोग गए। जॉब की तलाश, यानी कि जिनके पास नौकरियां अंततः न हो पाई, वो 6% के आसपास थी। और 4% लोगों ने कहा कि वो कैंपस प्लेसमेंट में जाना नहीं चाहते, वो अभी तय नहीं कर पा रहे कि उनको क्या करना चाहिए। 1%, 1.5% लोगों ने स्टार्टअप अपना शुरू किया, यानी कि कुल मिलाकर 10 से 12% छात्र ऐसे थे जो समय रहते कैंपस प्लेसमेंट में नौकरी नहीं ले पाए। अब आप कहेंगे कि भाई इसका मतलब यह है कि बच्चे खुद ही कैंपस प्लेसमेंट में हिस्सा नहीं लेना चाहते। ऐसा सब जगह नहीं है। ये आईआईटी मुंबई का आंकड़ा आपके सामने रखा। आईआईटी मुंबई में आज से 5 साल पहले 100% प्लेसमेंट होता था, लेकिन अब थोड़ी सी स्थिति बदल रही है क्योंकि बहुत सारे बच्चे खुद अपना रोजगार करना चाहते हैं।
एक और ट्रेंड है जो कि डिस्टर्बिंग है, और वो ट्रेंड ये है कि औसतन जो 5 बड़े आईआईटीज हैं, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और खड़गपुर, इन 5 आईआईटीज में आमतौर पर कैंपस प्लेसमेंट में जो एवरेज सैलरी होती थी वो तकरीबन 26 से 28 लाख रुपए प्रति वर्ष की थी। 26 से 28 लाख का मतलब हो गया कि कम से कम 2.25 लाख से 2.5 लाख रुपए प्रति महीना की तनख्वाह लोगों को आमतौर पर मिलती थी। लेकिन इस साल जो कैंपस प्लेसमेंट में तनख्वाह ऑफर की जा रही है वो 25 लाख के आसपास है, 24 से 25 लाख, यानी कि 2 लाख रुपए। यानी 2 साल में जहां महंगाई बढ़ी है वहां कैंपस प्लेसमेंट में लोगों को अब कम तनख्वाहें मिल रही हैं। यह बात इसलिए गौर करने वाली है क्योंकि अब दिक्कतें आ रही हैं। तो दिक्कत कहां से आ रही है यह आपके लिए समझना आवश्यक है। क्यों बच्चों को कैंपस प्लेसमेंट पर नौकरी नहीं मिल पा रही? अब मैं 2023 के आंकड़े आपके सामने रखता हूं। इन्फोसिस जो कि बहुत बड़ी टेक कंपनी है, उसने अपने 80,000 पोस्ट जो वैकेंसीज थी उसको भरा नहीं, तो इसलिए कैंपस प्लेसमेंट में गए नहीं। बहुत कम लोगों को कैंपस प्लेसमेंट मिला। विप्रो ने 2.25 लाख लोगों को अपने पास नहीं रखा। टीसीएस ने 2 लाख से ज्यादा अपने पोस्ट वेकेंट रखे 2023 में। टेक महिंद्रा ने 65,000 पदों को रिक्त रखा। तो ये जो तमाम टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, इसके साथ साथ कई और कंपनियों ने अपनी भर्ती ही नहीं की। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां कम हो रही हैं। अभी आप सोचेंगे क्यों हो रही? इसकी बहुत बड़ी वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाना है। जो पूरी टेक्नोलॉजी सेक्टर है, इंजीनियरिंग सेक्टर है, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है सर। और यह बदलाव आज ये बता रहा है कि एक काम को करने के लिए जहां 3 आदमी की आवश्यकता होती थी, वहां एआई और रोबोटिक्स के इस्तेमाल से एक व्यक्ति से काम चल रहा है। इस तरह से अब क्या हो गया, मैन पावर की कमी हो गई। यानी कि हमें कम मैन पावर चाहिए, कंपनियों को कम मैन पावर चाहिए, वो ऑटोमेशन पर जा रहे हैं। अब इसका मतलब यह हुआ कि नौकरी का जो स्वरूप है साहब, वो बदल रहा है। और ये पिता माता जो अभिभावक हैं उनको ये समझना जरूरी है। आप अपने बच्चों को गाइड कीजिए इसके लिए। नौकरी का स्वरूप पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में बदल रहा है। अगर आप दुनिया के आंकड़े से देखें, जो कि अभी हमारे प्रोड्यूसर साहब आपको दिखाएंगे, अमेरिका में तकरीबन 1,63,000 लोगों को नौकरी से हटा दिया गया। और वो इसलिए क्योंकि एआई के इस्तेमाल से अब इन लोगों की जरूरत नहीं है। यूरोप में 2,60,000 से ज्यादा लोगों को नौकरियों से 2023 में हटा दिया गया। एआई की वजह से और डिजिटाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन की वजह से इन लोगों की जरूरत नहीं है। नौकरियां कम हो रही। लेकिन अब नौकरियां कहां बढ़ रही हैं? नौकरियां डेटा साइंसेस में, नौकरियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड सर्विस में, नौकरियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस प्रोवाइडर कैटेगरी में बढ़ रही है, जिसके लिए अब पूरे के पूरे एजुकेशन सेक्टर को एक बहुत बड़ी तब्दीली करनी पड़ेगी। अब यह तब्दीली अमूमन प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स को करना चाहिए, जैसे कि आईआईटी, आईआईएम, आईआईएस, इस तरह की तमाम इंस्टीट्यूट्स को यह तब्दीलियां करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो छात्र आपके यहां से पढ़ रहे हैं उनको नौकरियां नहीं मिलेगी। और रिसर्च में जगह ऐसे ही बहुत कम है। इसकी वजह से भारत सरकार ने एक बहुत ही नायाब पहल करते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू पूरे देश भर में की, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, हायर एजुकेशन की पूरी प्रक्रिया को बदल दिया गया है। आपने देखा होगा ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये इस साल से बड़े पैमाने पर इंप्लीमेंट हो रहा है। सब जगह इसका असर दिखाई देगा। अब बच्चे अपने ग्रेजुएशन को 3 साल की जगह 6 साल में कर सकते हैं। इसके साथ साथ नौकरियां पकड़ सकते हैं, अपने क्रेडिट स्कोर बदल सकते हैं और उसके साथ साथ कई ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं जो कि आमतौर पर ऑफर नहीं किए जाते हैं। यह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब जो एक नया माहौल बन रहा है नौकरी का, उसमें नौकरियां आपको उसके आधार पर मिलेंगी। अब नौकरियां शाश्वत नहीं होंगी कि यानी कि जो हमारा पुराना एक ब्रिटिश माइंडसेट चला आ रहा था, एक बार नौकरी पकड़ लीजिए 58 साल तक नौकरी करते रहिए। यह सरकार में तो पॉसिबल है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं हो पा रहा। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स बढ़ गई हैं, यानी कि एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट में जितने दिनों तक काम है उतने दिनों तक आपको पास नौकरी है। प्रोजेक्ट खत्म हो गया, नौकरी खत्म। तो अब माइंडसेट चेंज करने की आवश्यकता है। इसलिए ये जो आंकड़े अभी आप देख रहे हैं कि आईआईटीज के बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा, आईआईएम्स के बच्चों को प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा, तमाम अन्य प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पास आउट करने वाले बच्चों को नौकरियां नहीं मिल पा रही, प्लेसमेंट्स नहीं मिल पा रही, वो ये वजह है कि आज बच्चों को हम उस तरीके से तैयार नहीं कर पा रहे जिसकी वजह से उनके पास नौकरियां आए। चिंता करनी आवश्यक है, खास करके बच्चों के भविष्य के लिए। लेकिन हां, इतने से आश्वस्त मत हो जाइए कि मेरे बच्चे ने आईआईटी क्रैक कर लिया है
जेईई क्रैक कर लिया है, मेरे बच्चे का भविष्य सुनिश्चित हो चुका है। सजग रहिए, अन्यथा रास्ता गड़बड़ा सकता है।